हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी यहाँ पे नाश्ता बन रहा है और आज फिर अप्पे बन रहे हैं। तो सीखोगे अप्पे बड़े खांदे हैं। हाँ, हमारे घर में बहुत बनते हैं, सबको पसंद है, लाइट से होते हैं। और शाइन को आज छुट्टी नहीं है, तो उसने जाना था अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो फिर पिछली बार जब वो गई थी ना, तो वो कुछ भी नहीं लेके गई थी। इस मामले में ना शाइन बड़ी बेकार है, सच्ची बताऊँ तो। खाने के मामले में मैं उसको कहती रहेगी कि तू ले जा, भूख लग जाती है, मानी नहीं। फिर बाकी बच्चे कुछ तो लेके आए थे, कुछ बच्चों ने बाहर जाके फिर स्नैकिंग वगैरह कर ली होगी। उसको पता था कि माँ पैसे तो नहीं देगी बाहर स्नैकिंग वगैरह के लिए, तो घर से तो कुछ बना के दे ही सकती हूँ। और मैंने ऐसे भी नहीं बोला था कि मैं तुझको बोर सा कुछ दे दूँगी खाना, अभी मुझे बता दे क्या खाना है। मानी नहीं थी पिछली बार। तो इस बार फिर किसी बच्चे का बर्थडे भी था, फिर सबने प्लान किया कि घर से कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह ले आएंगे, तो एक्सचेंज कर लेंगे और भूख भी लगती है। तो फिर उसने अपने आप ही बोला, मम्मा आपे बना देना। मैंने कहा हुण आई अकल टकाने। माँ दी रोटी दी वैल्यू ना जिन्होंने नहीं मिलती ना, उन्होंने ही पता होंगे। तो फिर मेरे पास प्याज और शिमला मिर्च भी पड़े थे, फटाफट से मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट में बना लेती हूँ, सरदार जी भी खुश हो जाएंगे, उनके फेवरेट हैं। तो एक साइड पे अप्पे बन रहे हैं, दूसरी साइड पे फटाफट से तड़का लगा रही हूँ। मैंने कहा चलो तड़के वाले बना लेंगे, क्योंकि इसके साथ ना चटनी अच्छी लगती, केचप नहीं अच्छी लगती। और इतनी सब्जियां भी नहीं थी कि अप्पे के बीच में डाल के सब्जियां बना लूँ, तो अप्पे प्लेन ही मैंने बनाए थे। और ये शिमला मिर्च प्याज के साथ ना तड़का लगा रही हूँ। कई बार नारियल की चटनी वैसे मुझे इसके साथ अच्छी लगती है, या ग्रीन चटनी हो, कोई चटनी हो, केचप सिंपल के साथ ना अच्छे नहीं लगते, मुझे नहीं अच्छे लगते। वैसे खाने पड़े तो खा भी लेते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो तड़का लगा देते हैं, सिंपल सा तड़का लगाएंगे। और शाइन उठ गई थी क्योंकि उसको जाना था जल्दी। बाकी सब सो रहे थे, सरदार जी भी रेडी हो रहे थे। हाँ, सिफत सिदक अभी सो रही थी, फिर थोड़ी देर बाद सिफत उठ गई थी और सिदक सो रही थी। सिदक को ना मेरी बहुत नींद आती है, वो सोना मतलब पसंद करती है ज़्यादा। और सिफत जल्दी उठ जाती है, वो कम सोती है ना। तो यहाँ पे बस फटाफट से बाकी सारे काम चल रहे हैं। अगर वॉइस ओवर ना करनी होती तो मैं आपको दिखाती पीछे कितना शोर पड़ रहा था। सुबह सुबह सबके घर में ऐसे ही होता है ना, कि सबको अपना अपना, ये कहाँ पड़ा है, वो कहाँ पड़ा है, सुबह सुबह का शोर। लेकिन ये शोर भी मैं कहती हूँ कर्मों वालों के घर में पड़ता है, हर किसी के घर में नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखो सिदक मेरी सो गई है, सिर्फ माही जो है वो वहाँ पे सो रही है, और मैं उसको कह रही थी उठ जा उठ जा। और ये गठड़ी बन के सोती है, इसका पता नहीं चलता, गुच्छू मुच्छू सी होकर सोती है। तो ये यहाँ पे सो रही है, और सिदक ना उस दूसरे रूम में सोई थी, फिर उठी, फिर इधर आके सो गई। ऐसे ना माही करती थी बचपन में, सोती कहाँ थी उठती कहाँ थी कुछ पता नहीं लगता था। ये देखो सोते बच्चे कितने मासूम से लगते हैं ना, कोई दुनिया की खबर नहीं होती, और यही मज़े की ज़िंदगी है पता। और अभी बस ये देखो जी तड़का मेरा लग गया, अप्पे हो गया रेडी। और मैं ब्रेकफास्ट में भी दे दूँगी और शाइन के टिफ़िन में भी पैक कर दूँगी। सरदार जी को मसाला थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो उनको मसाला ज़्यादा दे दूँगी। ये भी बड़ा सीन हो जाता है ना, किसको क्या पसंद है सब देखना पड़ता है। बहुत चटपटे बहुत अच्छे बने थे। और हमारे घर में ना कभी भी बन सकते हैं, हम किसी भी टाइम पे खा सकते हैं, यानी कि स्नैक के टाइम पे होना चाहिए या फिर ब्रेकफास्ट में होना चाहिए। सिर्फ तू नहीं खा रही, क्या चाहिए उसको? फोक पे लगा के इनका दिल करता खाने का, है ना। तू अपना फोक ले आ फटाफट से, और दवाई ले लो सरदार जी आप भी अपनी बीपी की। हैं वो क्रॉक किसने यहाँ रखा है? हैं हुंडियो बाबाई या टीवी लगा दे या। चल शाइन दवाई खा ली तूने अपनी? हैं लेके लेके जाएगी, चल आके खा लेना, बाकी तो आके खा लेना। हाँ माही गुड मॉर्निंग, उठ गए हो? शुक्रिया अदा। चल ब्रश कर लिए, करो फिर, किसको देख रहे हो? हाँ ऐसे ब्रश करते, ऐसे ऐसे ऐसे। आपने कर लिया? आपने कर लिया ब्रश? हैं शेर ने मूंह धोंदे ब्रश नहीं करते। शेर अप्पे भी नहीं खाते। शेर अप्पे भी नहीं खाते। सही बात है। चल बाय, साथ जाना उसने, और क्या। ठंड है बेटे, इतनी दूर को तू कहाँ जाएगी? चल जाओ, 2 मिनट में इसमें चुप कर जाना, जाओ। बाय पापा, जल्दी आना, चीजी लाना। बाय दीदी, बाय। चलो आ जाओ। सारे गंदे मेरे पुत्र को लेके नहीं जाते। आज आज मेरी बेटी, चल चल आ जा आ जा। मैडम जी ये क्या हो रहा है? पजामी कैसे ऊपर चढ़ा ली है? हैं क्या कहती है? सिदक तो अभी उठी नहीं है, वो सो रही है, ये टिक नहीं रही थी, तो हम माही ने ना इसको यहाँ पे कर दिया, चेयर पे खड़ा कर दिया कि ले ब्लैक बोर्ड पे मार ले काटे माटे। देखिए तेरा क्या कहते हैं मॉडर्न आर्ट तेरा। एक चौकरी मुंह में डाला, चौक अपने ऊपर नहीं लगाते। कर ले, खेल ले, खेल ले, मार ले काटे,
लिखो ये लिखो, पैर देख कहाँ फंसा रही है, देख कहाँ फंसा रही है, कहाँ फंसा रही है। लिखो वन, लिख लो वन, वन लिखो वन, आलो वन, आलो थोड़ा वन, आलो ए लिख दिया, ए लिख दिया ले। चलो गिरा दे माही, हम काम कर ले अपना, है ना। हाँ। तो जी यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट करने के बाद में किचन साफ़ की और अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज बनेंगे छोले चावल। तो चने मैंने रात में भिगो दिए थे, ये उबले हुए चने नहीं हैं। वैसे तो मैं आपको पहले भी एक बार बहुत पहले रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन अब जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए ये देखो चने ना बिल्कुल भी मतलब बॉयल नहीं है, कच्चे चने मैं आपको ये दिखा रही हूँ। साथ में ना रबड़ बीच में चली गई थी, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, तो साथ में ही हो जाना था काम इसका, पता नहीं कैसे चलेगी, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो भीगे हुए चने मैंने कुकर में डाले हैं और अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। ये देखो मिक्सी के जार में ये मसाला है, इसमें प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है इकट्ठा ही। ये वर्किंग वूमेंस के लिए बहुत अच्छा है, और जो बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और साथ में काम भी करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, डबल शिफ्ट्स लगाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी टिप है, ठीक है। अब मैं मिक्सी का ये जो जार है ना मेरा, ये सवा जार मैं भर के पानी का इसमें ऐड कर दूँगी। आप इसमें ग्रेवी कम ज़्यादा जैसे करनी है तो पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सवा जार मेरे को चावल के साथ चाहिए था, मेरे को हल्की ग्रेवी चाहिए थी। अगर आपको और कम चाहिए तो आप पौना जार या 1 जार डाल सकते हैं। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, हींग। बिल्कुल ये नहीं सोचना कच्ची हींग, कच्चा ये वो, कोई फ्लेवर बेकार नहीं आता। जो लोग बनाते हैं, मेरी टिप बहुत सारे जिन्होंने यूज़ की है उनको पता है ये बहुत अच्छे बनते हैं। मैं चने ऐसे ही बनाती हूँ, जल्दबाजी वाले चने हैं ये। सबसे बड़ी बात है, अगर आपके घर में कोई पेशेंट है जिसको आप ऑयल फ्री खाना देना है, होता कई बार है ना, कोई हार्ट का पेशेंट या कोई हाई बीपी बहुत ज़्यादा हो, आप कम ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हो, अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो, तब भी तो आप इसमें लेस ऑयल में बना सकते हो चीज़ें। मैं इसमें आधी कड़छी से कम ऑयल यूज़ करूँगी, और अगर आपको ऑयल फ्री चाहिए तो आप ऐसे ही इसको बस बंद मिक्स करेंगे और कुकर चढ़ा देंगे गैस पे, तो ऑयल फ्री चने भी बन जाएंगे। सिर्फ है कि शक्ल बहुत बुरी होती है उसकी देखो कितना कम ऑयल डाला है। और वैसे अगर तड़का छड़का लगाएंगे तो 2-3 ਕੜਛੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ कहना स्वाद बड़ा है, तो स्वाद फिर वो सीधा दिल तक जाके बजता है सेहत ख़राब हो जाती है। अब इसको मिक्स करेंगे, 2 बिसल डलवाएंगे फुल पे करके, 2 बिसल, और उसके बाद 25 मिनट मीडियम आंच पे आपको खुशबू आने लग जाएगी, चने रेडी। कोई मुसीबत नहीं है जी, बड़ा जल्दी बन जाते हैं और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। ऐसा नहीं है टेस्ट नहीं है, एक बार बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है जी। चने रख दूँगी फटाफट से बनने के लिए। ये भी सो गई है जी, क्योंकि जल्दी उठ गई थी ना, तो इसको भी नींद आ गई है, सो गई है। उधर बिसल आ रही है हमारे चने को, ये दूसरी बिसल है, तो गैस अब मैं सिम कर दूंगी। अच्छा जी, सिफत सिदक दोनों सो रही हैं। आला उठ गई, तू टिक जा, तू रख दे इसको, तेरे को तू निकाल के बैठ जाती है चीज़ें, तेरे को ऐसे ही मज़ा आता है। टाइम जी 11:10 हो गए हैं। सर्दियों के कपड़े सिफा सिदो के ना, कोई कहाँ पड़ा कोई कहाँ पड़ा, सेटिंग नहीं हुई। मैंने आपको पहले भी अलमारी दिखाई थी, अब अलमारी का हाल देख लो क्या हुआ पड़ा है। इसमें मिक्स हो गए हम सर्दी गर्मी के ना, काचा माचा हो गया, सारी अलमारी सेट करनी है। और इनमें ना 80% कपड़े ऐसे हैं जो सिफा सिदो को नहीं आएंगे, मैं निकाल के अब जिनको देने हैं मैं उनको दे दूँगी। मैंने क्या करने हैं रख के, और किसी के काम आ जाएंगे, और मेरा भी घेरा जो है वो ख़त्म होगा। माँ ही बंदा बन जा, माही ना कर, रख दे यार, ना कर प्लीज। चलो जी, पहले अब हम इसको कर लें और फिर आपको मिलते हैं अलमारी सेट करके। पता है क्या, सर्दियों में कपड़े फ्लफी होते हैं, बहुत जगह घेर लेते हैं। देखो तो कोई कबाड़ मचा हुआ है, सब मिक्स हो गया, क्योंकि गर्मी के समेटे नहीं, सर्दी के निकाल लिए, टाइम नहीं मिला। आज ये करना है बस, जो मर्जी हो जाए। तो ये जी अलमीरा इनकी सेट हो गई है, एकदम भरी भरी सी लग रही है ना। और ये वाली कुछ जैकेट्स हैं 2-3, नीचे कुछ और कपड़े पड़े हुए हैं, इस वजह से ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये मुझे वॉश करने पड़े थोड़ा रंग ऐसे हो जाता है ना, वॉश करना। और इसकी ना जैकेट की जिप ठीक करानी है, जिप हो गई है ख़राब। और ये वाले सारे जो कपड़े हैं ना, ये हमने मतलब अब बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिखेर गई है सिफत आके ना, सिदक सारे इकट्ठे कर दूँगी और फिर ये किसी के काम आ जाएंगे, है ना। कपड़े सारे ठीक ठाक है, अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन वही बात है छोटे हो गए हैं तो फिर रख के क्या करेंगे। तो ये हो गया बस, ये बिखेर उठाना, अलमारी सेट है जी, शुक्र है काम भी नहीं बढ़िया।
बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैंने ना पाठ पे जाना था। तो अभी मैं माही को लेके जा रही हूँ साथ में। ये तो ऐसे ही गोदी चढ़ी हुई है, बच्चों को छोटियों को नहीं लेके जाना क्योंकि बैठती नहीं है, टिकती नहीं है, तंग करती है, बार बार उठना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो घर पे ही है पाठ, लेकिन फिर भी क्या तुम्हारा सारा दिन यहाँ रहता है जानबूझ के। नीचे उतर जा फिर। तो बाजार के भी एक दो काम है हमको, है ना, वो भी कर लेंगे रास्ते में। और पता इन्होंने लग गया हूँ, इन्होंने रोना तो बहुत है। ना ना मैं तो दवाई ले आवा, मेरा गोडा पता कितना दुखदा पे। सच्ची यार मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। सरदार जी कहते बुड्ढी हो गई, तो मैंने कहा हाँ हो गई सच्ची, कसम से। पता नहीं क्यों बैंड होते हो ना, दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा। देखूंगी अगर याद रहा, मेरे को याद रहा, मतलब दर्द तो है। अगर उस तरफ से रूट रहा तो दवाई ले आऊंगी, नहीं तो फिर मूव वगैरह ही लगाई थी मैंने दोपहर में भी, रात में भी वही लगा लूंगी। चले माही, चल माही। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा डिनर हो चुका है। टाइम हो गया रात के 10:20। तो मैं सरदार जी को काबू कर लिया। मैं कहा प्लीज़ पर्दे उतरवा दो। ऊपर थे ना ज़्यादा, तो फिर मैंने कहा चलो कर दो। और ये देखो पाइप का क्या हाल कर दिया, पाइप ही टेढ़ी हो गई है साड़ी ते। पर यह है कि चलो मान गए सरदार जी, उन्होंने उतार दिया, फिर थोड़ा इजी हो जाता। अगर वो नहीं करते तो मैं कर ही लेती, पर मैंने उनको बोला तो उन्होंने कर दिया। मैंने कहा चलो पर्दे धो लेते हैं, क्योंकि डस्टिंग वाला काम मेरे घर में हो चुका है। आपको पता है कि मैंने बहुत जल्दी काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और मुझे टाइम लगता है चीज़ों में। अब वो बातें नहीं रही, है ना, तो अब वो बातें नहीं रही, हाँ सच में नहीं रही, क्या करूँ, धीरे धीरे से काम होता है। तो फिर मुझे था कि अब डस्टिंग वाला काम हो चुका है और पर्दों की धुलाई भी हो जाए। थोड़ा थोड़ा काम नन्ना मुन्ना सा रह गया मेरा। मुझे उम्मीद है आप सब भी लगे होंगे सफाइयों में, और कमर टूट जाती है यार, क्या कहें, सफाइयाँ करते करते कब सुबह से शाम हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। थकावट इतनी हो जाती है ना, मत पूछो। पर चलो करना ही है जो काम करने हैं। तो यहाँ पे सरदार जी ने मेरी हेल्प कर दी है, कर्टन सारे निकाल दिए, और मैं रात में ही ये कर्टन धुल लूँगी। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि मैं रात में ही धुल लूँ, क्योंकि फिर सुबह ना इजी हो जाता है। पता नहीं मेरा शेड्यूल जब से सिफा सिदक पैदा हुई है तब से ऐसा ही हो गया कि मैं ना रात में ही ये वाले काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो सोती नहीं है। सरदार जी पिक्चर देखते रहते हैं, वो जागते होते हैं, तो मुझे होता है कि मैंने क्या करना है ना। और यहाँ पे देखो सिफा सिदक कितनी खुश हो रही है ना, इतनी खुश कि पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और वो पर्दे ला ला के ना, देखो अभी तो यहाँ पे रख रही है ना, फिर मेरे को वॉशरूम में एक एक पर्दा पकड़ाने के लिए गई थी। काम करते हो ना तो बीच में ये तंग तो चलो करते, बच्चे ही हैं, है ना। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करती, अपनी तरफ से हेल्प करने की पूरी कोशिश करे। देखो पापा की हेल्प हो रही है ऐसे। और बच्चों को ना ऐसे रोकना भी नहीं चाहिए, यही तो इनका बचपन है ना। और फिर ऐसे ही सीखेंगी, है ना। है तो अभी बहुत छोटी हैं। यहाँ पे सुबह हो चुकी है, अर्ली मॉर्निंग। और मैंने अपना धोबी काट तो रात में लगा लिया था, तो सुबह होते ही मैंने कर्टन्स अपने जो सूखने के लिए डाल दिए, और 1 घंटे में सूख भी जाएंगे और फिर लग जाएंगे। हालांकि अभी लगे तो नहीं है रुलते पे है इधर उधर जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये भी बस मैं लगवा ही लूँगी कह के उनसे। तो मैंने देखो यहाँ पे अपना काम निपटा लिया। तो इस तरीके से प्लानिंग से चलो ना तो काम हो जाता है। इसी वजह से मुझे प्लानिंग पसंद है। वो बात अलग है कभी कभी हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है, चलो क्या करें, ज़िंदगी है। अब हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से भी नहीं होती, कई बार एडजस्ट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे सुबह अच्छा ठंडा मौसम था, सुबह का टाइम था, शांति सी थी। सब मेरे को लगता है बिस्तर में थे और मैं पर्दे सूखने डाल दी थी। छत पे कोई भी नहीं था गली में आसपास। तो चलिए जी, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। कल मिलेंगे आपको नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय।